ओके, अब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बेटा, क्लियर है? अब एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। जेई, नीट एंड अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए जो आप लोग यहां पर आए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से यहां बैठना है कि हमें सीखना है कुछ और उसका थैंकफुल बनना है, उसका शुक्रिया अदा करना है जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। साथ ही साथ बेटा एक काम और करो, तुम्हारा भी भला होगा और दूसरे का भी भला हो जाए। तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं आप ये कह के लाना कि चलो देखो क्लास कैसी हो रही है। ऑनलाइन मेरा यूट्यूब पे जाएगा अभी चैनल पे, आप वो भी दिखा सकते हो। और अगर आपको केमिस्ट्री की ABCD भी नहीं मालूम है, सुनिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो हम आपको उस ABCD से लेकर के और कंप्लीट न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट तक ले चलेंगे। समझ में आ गया? एंड यू फील इन अ वेरी शॉर्ट टाइम कि आपने क्या सीखा। आप ये ध्यान मत रखिए कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम इंग्लिश मीडियम से, हमें हिंदी और इंग्लिश और उर्दू और अरेबिक सब आती है बेटा। तो आप अगर हिंदी में जानना चाहेंगे, हम खुद ब खुद सारी बातें समझाते चलेंगे। लेकिन आप बताइए, बाहर में मार्केट के अंदर जब आप कॉम्पिटिटिव कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हिंदी में ही पढ़ी जाएगी। तो आप हिंदी के साथ साथ अपने अंग्रेजी को भी इंप्रूव करेंगे। हिंदी में हम लोग समझेंगे, हिंदी में हम बोल के पढ़ाएंगे, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी होगा वो इंग्लिश में होगा। तो अगर हम आपको समझा दें कि ये APP एप्पल है, तो एप्पल माने सेब होता है, तो इतना तो याद कर ही सकते हैं ना हम लोग। बोलो, हम अंग्रेजी में ना बोल के हम उसी चीज को हिंदी में बोलेंगे। क्लियर है? दूसरी बात, आप जिस कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास एक बेसिक बुक होना चाहिए जिसको खोल करके आप घर पे पढ़ें और आदत डालें। अगर आप प्योर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो 1 मंथ के बाद, 20 डेज के बाद आप खूब अच्छे से सीख जाइएगा सारी बातें। तो इसके लिए जो बुक आपको खरीदनी है वो लेनी है NCERT बुक। क्या लेनी है बेटा? NCERT बुक। NCERT बुक क्यों बोल रहा हूं मैं? NCERT की केमिस्ट्री खास तौर से, NCERT की बायोलॉजी खास तौर से, NCERT की फिजिक्स खास तौर से, NCERT के मैथमेटिक्स खास तौर से, ये इसमें पूरा आपका सिलेबस है। क्या है? नो डाउट IIT JEE के लिए, प्योरली IIT JEE के लिए तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है सिलेबस। लेकिन एक बात बताओ यार, हम अपनी तैयारी के लेवल से ही एग्जाम की भी तैयारी करेंगे ना। पहले हम छोटे लेवल की तैयारी कर लें, फिर उसके बाद सीधे IIT JEE पे आएंगे। डायरेक्ट IIT JEE पे आ जाओगे क्या? बात समझ में आएगी क्या तुमको? नहीं आएगी ना। डायरेक्ट कैसे आ जाएगी? आपको तो 1 by 1 आना होगा ना बेटे। आप ये जहन से निकाल, कोई भी परीक्षा तैयारी करने जाएं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने जाएं, तो पहले उसके बेसिक फंडा को सीखिए आप, तब आप धीरे 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 अच्छे हो जाएंगे। हम लोग इतने बड़े हो गए, इतनी सारी चीजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लिखते ही बताइएगा आप सभी लोग। क्या लिखा है मैंने? लिखते ही बता दिया आप लोगों ने? अरे बता दिया ना, मैं नहीं बताया आपने? अब जरा बताइए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, लिखते ही बताना है। लिखते ही बताना है, मैं पहले पूछ रहा हूं आपसे। लिखते ही बताना है। इसका नाम क्या है? नाम ये नाम नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्राइट। और ये 100% क्या हुआ? गलत हो गया। किसी ने नाइट्राइट बोला, किसी ने नाइट्रोट बोला, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको डांट भी नहीं रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इसे क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलिएगा आप लोग। इसको क्या बोलिएगा? इसको क्या बोलिएगा? इसको क्या बोलिएगा? इसको क्या बोलिएगा? और यहीं पर बेटे इसको क्या बोलिएगा? और यहीं पर आप इसको क्या बोलिएगा? बताइए, फटाफट बताना है। चलिए सबसे पहले इसको बताइए, क्या बोलिए? सर नाइट्राइट। चलिए साहब, इन्होंने बताया नाइट्राइट और वो बिल्कुल सही बताया। ये बताइए नाइट्रेट, ये भी बिल्कुल सही बताया। कितने लोग बता रहे हैं पूरे क्लास में? कितने लोग बता रहे हैं? सिर्फ एक लड़का बोल रहा नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं बाकी से। अच्छा आप बताओ, इसे क्या बोलेंगे? बताओ। 0 नंबर और बोलो।
अब कोई नहीं बोल रहा है, गड़बड़ हो गया ना? एक मिनट देखो, मैं चेक कर रहा हूँ, ये हमारा डीएनए एनालिसिस है, ब्लड टेस्ट कराते नहीं कराते आप लोग पैथोलॉजी में जाके, क्या भाई देखना मेरा ब्लड शुगर बढ़ा है क्या? तो हम आप लोगों की बीमारी का पता लगा रहे हैं, राइट? अभी मजा आने वाला है, थोड़ी देर में देखोगे तुम कहोगे सर सुपर, मजा आ गया, पहली बार केमिस्ट्री समझी है, यू से अभी बोलोगे थोड़ी देर बाद। चलो तो दिक्कत हो रही थी बेटा, आप आगे आइए, आप यहाँ आइए, गर्ल्स आगे आइए, आगे बैठने की कोशिश करें बेटा, सभी लोग आप लोग आगे बैठोगे। ये m के ऊपर 3 माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब सिखाएंगे, ये नाइट्राइड है, इसे एजाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? और यहाँ बेटा ये और ये क्या है बताओ, सब कोई बोलो। एक मिनट, ये एटम है, यानी कि ये परमाणु है या अणु है? ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, यही है ना? अब आप बताइए इन दोनों में अंतर क्या है? सबको बताइए, आप लोग सीखने आए हो ना? अरे सीखने आए हो कि नहीं आए हो? सर मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए प्लीज, मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगा लीजिए सर, वाइब्रेशन पे, ठीक है बेटा? नहीं आया समझ में यार, हमारी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, क्या देखा आपने? यहां पर ये एसिड है एंड दिस इज योर 8s। आपको बताऊंगा अभी ट्रिक, सारे बच्चों को एक बराबर बोलवाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। इसे सल्फर मॉलिक्यूल बोलते हैं और इसके 8 सल्फर एटम होते हैं। तो इससे ये पता चला हम लोगों को कि हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री की भाषा समझ में आनी चाहिए, केमिस्ट्री के हर वो छोटे छोटे टुकड़े समझ में आनी चाहिए। आपने यहाँ पर -1 लिखा है, आपने यहाँ पे 3 माइनस लिखा है, आखिर कैसे लिख दिया आपने, क्यों लिख दिया आपने, आपने +3 क्यों नहीं लिखा था? ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे, राइट? तो हमारा जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर बेटे, हाँ बोलो, n बेटा इसे नाइट्राइड बोलेंगे, यस नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ये सारी चीजें आएंगी। कौन सा क्लास है आपका? नीट के लिए? हाँ आ जाइए, बैठिए, चेयर ले लीजिए। आप भी आप बेटा यार, आगे आओ। किस क्लास की? जल्दी आओ, जल्दी आओ, आगे बैठो। आप लोग थोड़ा सा आप चेयर आगे कीजिए और आप उसके आगे आ जाइए। हाँ हाँ वेरी गुड, अपना खूब अच्छे से पोजीशन लेके बैठिए। अब कॉपी खोलिए आप सभी लोग, कॉपी खोलिए आप सभी लोग बेटा, आप भी कॉपी निकाल ली है, बैग को साइड में रखिए, पहले कंफर्ट जोन में आइए, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, बैग आप ही हटाओ वहां से, आराम से बैठ के लिखो। चलो बेटा शुरू से मेहनत करो, डे 1 एकदम फिट फाट होकर डेली टाइम से क्लास में आइए आप, और जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उसका फायदा उठाइए। समझ गए हमारी बात? कैसे? शाबाश, चलो बैठ जाओ, बहुत अच्छा। हमारे कुछ इसमें जानने पहचानने वाले स्टूडेंट आ गए, मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप देखते चलिए, अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए और पूरे इस टारगेट को बेटा, मालूम है नीट का क्वेश्चन कहां से था, बीटेक का क्वेश्चन कहां से होता है मालूम है तुम लोग को? डिट्टो एनसीईआरटी से। एक क्वेश्चन मैंने तुम पे सेंड भी किया था शायद, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी है बेटा, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं। और आप ये पूछ रहे हो कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको कैसे मालूम कि एनसीईआरटी से आता है? एक तो पहली बात, हम आपसे छोटे हैं नहीं ना, बड़े हैं ना, ओके, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम खुद कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं, समझ में आ रहा है? तो हमें मालूम है कि क्या होता है, हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं पढ़ाने। एक तो दूसरी बात, और अभी जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तब भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, जिस रफ्तार से मैं बोर्ड को मिटा रहा था तो ये भी समझ गया कि सर को कितना प्रैक्टिस है मिटाने की। लिटरली बता रहा हूँ बेटा कि अगर आप लोग कंटिन्यू रहते हो तो तुम सबों का किसी ना किसी, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ये बाद में बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। आप कंटिन्यू क्लास कीजिए, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, और ये तुम लोग प्रूफ करके जाओ यहाँ से कि यस हमने अभ्योदय योजना की क्लास करके रिजल्ट दिया इस बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग के अंदर काफी जोश है इस बार। और बेटा 1 ईयर तक, मैंने अगले एग्जाम तक तुम ऐसे लग जाओ जी जान से कि हाँ लगे कि चलो गवर्नमेंट का पूरा फायदा हुआ। समझ में आ रहा है? अगर कोई आपको कोई चीज दे रहा है तो उसका वेलकम कीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, और लग जाइए बढ़िया से। तो मैं अब क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। शानदार नोट्स बनाना है
ऑर्गेनिक भी चलेगी, फिजिकल भी चलेगी और इनऑर्गेनिक भी चलेगी। am I right? और मस्त कॉपी तैयार कीजिए, डेली रिवाइज करके आइए। अब आपके जो आपको लिंक में जो मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्वेश्चंस भेजा जाएगा, मैं ही सेंड करूंगा, उस क्वेश्चंस को आप बनाते चलिएगा, ठीक है। या अभी तो फिलहाल हम आपको प्रिंट के फॉर्म में नहीं देंगे, लेकिन मोबाइल के फॉर्म में तो दे सकते हैं, डाटा के फॉर्म में दे सकते हैं। क्लियर है बेटा? आपका काम है कि आपको करना है और मुझसे क्वेश्चन पूछना है। क्लियर है? तो आप लोग करोगे एकदम जोश से तैयारी। कैसी आओगे? फर्जी आओगे क्या जी? किसी लालच में तो नहीं आओगे कुछ मिलेगा, कुछ खाने को मिले तो इस सेंस से तो नहीं आया बेटा। तुम देखना भी मजा आने वाला है कैसे। केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा ना चारों तरफ, कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? अब केमिस्ट्री का मजा लो, फील करो, फील। मिठाई देख के पता चलता है या खा के? खाओगे तब पता चलेगा ना यार, अच्छा है कि बुरा है, बोलो ना। खा के तो केमिस्ट्री को कैसे फील करोगे? कॉपी पे खाली लिख के नहीं यार, समझ वो कैसे पता चला तुमने समझ लिया? ये हुई बात। जब आप क्वेश्चन खुद बनाने बैठोगे और वो क्वेश्चन तुमसे जब बनने लगेगा, तब तुमको फील आने लगेगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन सब्जेक्ट का फील किया जाता है सब्जेक्ट के प्रॉब्लम को बना करके। समझ में आ गया? अगर जो बच्चा, अच्छा आप लोग बताओ बेटा, एग्जाम में थ्योरी सिर्फ लिखा हुआ आएगा कि पढ़ के सुनाओ, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने आएगा? तो क्वेश्चन कौन बनाएगा? जो खूब क्वेश्चन बनाया रहेगा वो, या जो खाली थ्योरी लिखेगा वो? अरे बोलो ना यार तुम लोग। तो आपको क्या करना है बेटा? बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और आप जिस उस ट्रिक को फॉलो करें प्लीज। बड़ों का काम है रास्ता बताना, छोटों का काम है आंख बंद करके ईमानदारी से उसे मानना। समझ में आ गई बात? तो आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो हमें सपोर्ट करे। और एक बात और सुन लो, तुम लोग पढ़ के भी आए होगे कहीं ना कहीं से और पढ़ भी रहे होगे। जब आप पढ़ोगे ना चीज़ों को, जा के बाहर कंपेयर कर लेना, तुम्हें लग जाएगा कि हाँ हम जिस सर से पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं, ठीक है। और लिटरली केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर तुम्हारी बहुत अच्छी हो गई तो फिजिक्स भी अच्छी हो गई, तो समझो रिजल्ट रखा हुआ है। और केमिस्ट्री में नंबर कैसे पाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। गलती होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज पहला दिन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें केमिस्ट्री आती ही नहीं है, जीरो हूं मैं, लेकिन हमें हीरो बनना है अगले एग्जाम तक। क्लियर है? शानदार कॉपी तैयार करनी है, कॉपी सुंदर होनी चाहिए यार, जैसे तैसे कॉपी। आज पहला दिन है, माफ है, लेकिन कॉपी आप सुंदर बनाओ, एकदम ओपन हार्ट से आके तैयारी करो। तो शुरू कर रहा हूं मैं, सुनिए। पहला चैप्टर का नाम है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है? याद है सबको केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम? बता दो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या बात है, आ जाइए मैं आपको सिखा रहा हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप लोग सभी लोगों के पास, कितने लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है? हाथ भाई, एनसीईआरटी बुक हाउ मेनी यू हैव? नहीं अभी, तो आपने हाथ क्यों उठाया? पहले तो ईमानदार बनिए आप लोग। सर नहीं है, सर मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया। पहले सच बोलेंगे आप लोग कि झूठ बोलेंगे? सच बोलना है भैया, छात्र हमेशा सच बोलता है। तो कल से या 1-2 दिन के बाद प्लीज कैपिटल लेटर से बोल रहा हूं मैं आपको कि आप एनसीईआरटी बुक पहले परचेज कीजिए। क्लियर है ना? फिर आप जैसे जैसे मैं कहूं केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ो तो वैसे ही पढ़ना है। समझ गए? शुरू देखो, पहला चैप्टर। जैसे ही पहला चैप्टर तुम खोलोगे घर पे जाके केमिस्ट्री की, तो आपको ये मिलेगा पहला चैप्टर, बहुत बढ़िया से देखना है। फर्स्ट चैप्टर, इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या बात है, बहुत अच्छा। छोटी छोटी बातें सीखते चलना है। आप देखते चलिए, केमिस्ट्री एक मत लिखो, साथ साथ कोई बच्चा नहीं लिखेगा। जब बोर्ड में भर लूंगा फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना? साथ साथ लिखने का मतलब ही कुछ नहीं होता है, समझना। आप मेरी बात पूरी तरह से सोचिए, सुनिएगा, मेरी ही नहीं, जितने टीचर हैं उन सारे के टीचर की बात सुननी है, फिर लिखनी है। आप लिखने के लिए नहीं आए हो, अब आप आए हो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो सुनो पहले मेरी बात। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का काम है ये बताना कि एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल कंपोजिशन, किसी चीज का केमिकल कंपोजिशन क्या है, जैसे इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। मैं इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ा के बता रहा हूँ आपको, जरा सुनिएगा आप लोग। मैंने कहा एक बायोलॉजी का, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ मान लीजिए, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा इस कलम को? क्या ये सांस लेता है? क्या ये खाता है? क्या इसमें ग्रोथ होता है? नहीं ग्रोथ होता है, देखिए लंबा हो गया, ग्रोथ हो गया। तो ये ग्रोथ अंदर से हुआ है या बाहर से हुआ है? पॉइंट पकड़ लिया आप लोग?
ग्रोथ कैसा होना चाहिए लिविंग थिंग में? इनसाइड, सेल के डिवीजन से, बोलो ना। एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं हुआ कि इस बार जाड़े में 5-10 कपड़ा पहन के मोटे हो गए, मेरा वॉल्यूम बढ़ गया। दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ एंड दैट इज ऑलवेज डन इन लिविंग थिंग्स, राइट। तो सेल के डिवीजन से जो ग्रोथ होता है वो उस ग्रोथ को लिविंग का कैरेक्टर माना जाता है। समझ में आ गया? सांस ले, खाए, आप किसी मच्छर को पकड़ने जाते हो ऐसे तो भागता है कि नहीं भागता है? यानी उसके पास सेंसेशन है, बोलो ना। तो सेंस होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अपने जैसा संतान प्रोड्यूस करने की क्षमता होनी चाहिए, बोलो। रिप्रोड्यूस करने की टेंडेंसी हो, दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। खेल खत्म, बायोलॉजी वाला पढ़ा के चला गया। अब इस कलम को पाया फिजिक्स वाला पढ़ाने। किसने? फिजिक्स वाला कहता है कि मुझे ऐसा मतलब नहीं कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये कार्बन का बना है कि हाइड्रोजन का बना है, मुझे ऐसा मतलब ही नहीं है। फिजिक्स का मतलब ही हुआ मेजरमेंट का काम करना और उसके लॉ को जानना, बोलो। इसका डायमेंशन क्या है, इसकी लंबाई क्या है, डेंसिटी क्या है, क्यों कलर व्हाइट क्यों दिख रहा है, लाल क्यों दिख रहा है, ब्लू क्यों दिख रहा है, ये पढ़ाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स। समझ में आ गई बात? नहीं आया समझ में? फिजिक्स वाला भी चला गया। अब कौन आया? केमिस्ट्री वाला कहता है कि देखो भाई, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं है कि ये क्या है नहीं है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये जिंदा है या मुर्दा है, इसका वजन क्या है, ये काला है या गोरा है। तो सबसे अच्छा केमिस्ट्री है। वो तो ये जानना चाहता है कि बताओ यार, तुम्हारे अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से क्या है, और है तो कितने हो तुम लोग, कितने तादाद में हो, तो फिर बताओ कैसे जुड़े हो तुम लोग, किस तरह से अटैच हो तुम लोग। बात समझ में आ गई? ये कौन बताता है? केमिस्ट्री में दो बातें आ गई। एक तो कैसे जुड़े हो ये आता है, और एक आता है कि तुम्हारा मेजरमेंट, मास, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, क्यों तुमको बॉयल जब गर्म करते हैं तो तुम क्यों गुस्सा होते हो हाई टेम्परेचर पे जाके, क्यों तुम छोटे से टेम्परेचर पे गुस्सा हो जाते हो, पिघल जाते हो। ये कौन बताता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं। कितने? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। वेयर द टर्म फिजिकल इज गिवन मीन्स मेजरमेंट। व्हाट इज देयर? क्लियर हो गया? जहां पे फिजिकल टर्म होगा वहां पे मेजरमेंट होगा। तो केमिकल कंपाउंड्स का मेजरमेंट, केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हो, बॉन्ड एंगल हो, यानी सारा मेजरमेंट का काम हम जहां पर करेंगे वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होगा, राइट। मापने का काम जहां पे करेंगे वो क्या होगा हमारा, लेकिन लॉ को ध्यान में रखते हुए मापना है, कुछ नियम को फॉलो करते हुए रखना है। अब आ जाइए, उसके बाद ऑर्गेनिक आती है। ऑर्गेनिक कहता है कि मैं केवल उसके बारे में बात करूंगा जो कार्बन से संबंधित होगा। किससे? कार्बन और हाइड्रोजन। तो उसमें एक लड़का खड़ा कर बोला, क्यों सर, कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से संबंधित है, पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, वो एटमॉस्फेयर से मिलता है, बोलो ना, मोस्टली। इसलिए हम उसको कार्बोनेट, उसमें भी कार्बन है लेकिन वो पत्थर से मिलता है, बोलो ना। तो हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं जिसका मेनली सोर्स पुराने जमाने में कहा गया कि लिविंग थिंग्स हुआ करती हैं। समझ में आ गया? और तब आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसका सोर्स हमारे दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर नॉन लिविंग हो। समझ में आ गया? और उसी में से अब जो टॉपिक हम पढ़ाने चलेंगे दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। उसी का एक ब्रांच क्या है? पहला चैप्टर, 4 चैप्टर लगातार पढ़ेंगे आप। मोल कंसेप्ट वाला, यही वाला। उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड देन केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये 4 चैप्टर बढ़िया से कमांड है आपका, एक पढ़े लिखों की तरह आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? इसलिए 4 चैप्टर को बहुत कंसेप्चुअली समझना है। यदि आप लोगों को किसी को डाउट होता है तो आप मुझसे पूछेंगे। क्लियर है? तो पढ़ाई शुरू हो गई। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को, इस पूरी यूनिवर्स को, हम पूरी यूनिवर्स को लेके चल रहे हैं। गौर से सुनिए, ये यूनिवर्स जिस चीज का बना है उसे हम केमिस्ट्री में तो नहीं, इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं कि मैटर का बना है, पदार्थ का बना है, बोलो। yes, पूरी दुनिया को हम केमिस्ट्री के नजर से देखने जा रहे हैं। पूरी दुनिया को हम किसके नजर से देखने जा रहे हैं? हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि सर ये लिविंग है या नॉन लिविंग, हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है, नहीं, हम केमिस्ट्री के नजरिए से देखने जा रहे हैं, बोलो। yes. हमारे आंख पे आज अभी थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री लगी है, समझ में आ रहा है? तो बेटे ये मैटर, जरा प्लीज ध्यान दीजिए, मैटर एक एक बात समझने की कोशिश करेंगे। जो सुनते चलिए, आप लोग बड़े हैं, फटाफट समझ जाएंगे। मैटर उसको कहते हैं जिसके अंदर क्या हो जाए, विच हैज बेटा, बहुत अच्छा, एंड ऑक्यूपाई
बहुत बढ़िया, ऑक्यूपाई स्पेस, बहुत अच्छा, करेक्ट। हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब इस मैटर को केमिस्ट्री वाले ने क्या कहा बताओ? केमिस्ट्री वाले ने क्या कहा? सब्सटेंस कहा। क्या कहा बेटा? केमिस्ट्री वाले ने क्या कहा? सब्सटेंस। सब्सटेंस भी वही होता है which has mass and occupy space। अब सुनो बेटा, केमिस्ट्री की किताब जब तुम खोलोगे एनसीईआरटी को तो तुमको ये मिलेगा। अब तुम 9th पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तुम 10th पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इससे कोई मतलब नहीं। मैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको सारी बात सिखा दूंगा, ठीक है ना? से ईयर प्लीज। तो अब इस सब्सटेंस को आगे चल करके केमिस्ट्री वाले ने कितने हिस्सों में बांटा बेटे? 2 हिस्सों में। एक को कहा कि ये पूरी दुनिया प्योर सब्सटेंस में बटी है और ये पूरी दुनिया इम्प्योर सब्सटेंस की बनी है। हमारा राइट? ओके सर, अब सुनिएगा, आप लोग सुनते चलना है। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। आप लोग का बाय द वे गलती से अगर मोबाइल का स्विच ऑफ नहीं है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे वाइब्रेशन पे लगा लीजिए, ठीक है ना? और फिर यहाँ देखिए, तन मन धन से लगोगे, अगर दिल के अंदर ऑनेस्टी से पढ़ोगे तो ऊपर वाला तुमको उसी हिसाब से मदद करेगा, ठीक है बेटा? एंड तुम देखना एक दिन जहां भी रहोगे तुम्हारा लेवल अच्छा हो जाएगा। तुम इंटर कर रहे होगे या बीएससी कर रहे होगे, बहुत अच्छा करोगे तुम लोग अपने अपने क्लास में। तो बस सुनो यहाँ ध्यान से, प्योर सब्सटेंस और शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब सुनिए हमारी बात, मैं आप लोग से कुछ बात करना चाह रहा हूं बेटा। यही बता दो, आप सभी लोग बता रहे, ऑक्सीजन गैस का। अच्छा एक चीज और, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस का स्टूडेंट बड़ा चौकन्ना होता है, एक्टिव होता है, हर शब्द का मतलब क्लियर कट उसे आना चाहिए। तो टीचर क्या बोल रहा है, अगर उसमें से कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो फौरन हाथ ऐसे उठा लीजिएगा, समझ गए आप बेटा? इसका पूरा ध्यान रखना, मेरे में पूरा फ्री आजादी है, मैं आपको सिखाने आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप पढ़ के मुझसे कुछ सीख के जाइए, डरिए मत, डरना नहीं है किसी को। क्या करना है? मुझसे डरोगे तुम लोग, क्या करोगे तब? मारोगे? रिस्पेक्ट करना है यार। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर, एनफ है। अरे आया नहीं आया यार? बस इतना चाहिए कि रिस्पेक्ट आपको देते रहिए और आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त कीजिए टीचर से, खासतौर से मुझसे। अगर आप जो कुछ भी पूछेंगे, इट्स एन एवरीथिंग आई विल टेल यू, चाहे आप ऑफलाइन पूछिए या फोन करके नहीं, व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है ना? एकदम नमस्ते वाला निशान मार के, और सर ये मेरा प्रॉब्लम है, राइट? वॉइस कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, हम जब फ्री होंगे आपका आंसर दे देंगे, ठीक है बेटा? अब आ जाइए यहाँ पे, सीख देखिए, मजा लीजिए आप कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री कौन कहता है आसान है यार? अगर तुम्हारा मेंटर, तुम्हारा टीचर स्मार्ट है तो सब कुछ आसान है। अगर उसके अंदर सच्चाई है तो वो ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो मजा आएगा। हमारे पढ़ाने में कोई एनर्जी की कमी लग रही है क्या आप लोगों को? मैं फुल एनर्जेटिक होके खा पी कर तैयार होकर आया हूँ, वेल ड्रेसअप। कल और अच्छे से आऊंगा, देखना तुम। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, आप लोग बताइएगा हाथ उठा के। ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, बोल दो, मुझसे बोलो। O2 होता है ना? पक्का एकदम 100% श्योर हो तुम लोग? अरे O2 ही तो होता है मेरे भाई। अब यार तुम लोग सुनो, डरना पहले बंद करो। अगर मैं डांट के बोलूँ सर पहला दिन केमिस्ट्री का, सर ने ऑक्सीजन का फॉर्मूला पूछ दिया, और कह रहे हैं कि श्योर हो तो चुप हो गए आधा। श्योर है सर? O2, बढ़िया वाला O2 सर, ये वाला O2 ले लो, ये देखो तुम्हारा फोटो बना दे रहा। O2 यही है, 2 ऑक्सीजन होता है। अगर मैं तुमसे किसी से पूछूं कि बेटा ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला 2.5 होता है, एक लड़का खड़ा होकर बोल रहा है यस सर सही है। बोला क्यों? बोला सर मेरे नानी के यहाँ का ऑक्सीजन थोड़ा मोटा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे मेरे भाई पॉसिबल है? तेरे नानी के यहाँ का होता है तो तेरे दादा के यहाँ का भी मोटा होता होगा। फालतू की बातें कर रहा है, नहीं आया समझ में यार? हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप मुझे बताइए जल्दी से। हाइड्रोजन टेल मी, गैस का। अच्छा एक चीज और है, टीचर हाइड्रोजन, इधर आ जा बेटा, आगे आ जा, बैठ जाओगे। गुड इवनिंग किया, नमस्ते किया सर, सब सिखाना पड़ रहा है यार। सब एकदम दोस्ती करो, दोस्ती। सबका नाम धीरे धीरे पूछूंगा मैं, है ना? ओके वेल। तो नानी क्या का ऑक्सीजन ऐसे वैसे होता है क्या? जमीन के नीचे जाओगे तो O2 का फॉर्मूला बदल जाएगा क्या? तो आप देखो ना अपनी इर्द गिर्द, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो। चलो एक मिनट रुक जा बेटा,
दिल्ली में भी ऑक्सीजन यही है, अलीगढ़ में भी ऑक्सीजन यही है, हाथरस में भी यही है, बोलो ना। नारंगी लाल में भी यही है। नारंगी लाल क्यों नाम पड़ा? नौरंगी नहीं होता है, सॉरी, ये जगह का नाम नारंगी लाल क्यों पड़ा? नौरंगी होता है। हाँ, तो आखिर लॉजिक है ना, कोई ना कोई दूसरे नाम को बोलो। तो जगह का नामकरण या तो किसी व्यक्ति के नाम पे होगा या जगह के नाम पे होगा, हो सकता है नौरंगी की वजह से भी हो। तो ये नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा। आपने सुना होगा CH3COH का नाम एसिटिक एसिड भी होता है और इथानोइक एसिड भी होता है। ये वैसे ही है जैसे नौरंगी लाल स्कूल है, समझ में आ रहा है? आगे बाद में बात करें। O2 के बाद आता है छोटू, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी लड़के ने नहीं कहा कि सॉरी सर, धक्का मार के थोड़ा और आगे बढ़ा दो। H2 होता है क्या? नहीं। अच्छा, एक बात और है, नीचे 2 लिख रहे हैं आप, क्यों? किसी के गुलाम है क्या आप? क्या आप नीचे ही 2 लिखे को मानेंगे आप? सुनो तो पहले बात तो सुनो यार। किसी के गुलाम है आप? किसी ने बंदूक ला के बोला खबरदार जहां जाना सर पूछे H2 तो नीचे 2 बताना, ऐसा कुछ है क्या? अब है कि नहीं है भाई? कोई ना कोई। भैया तू क्या देख रहा है बे? इधर उधर देख रहा है बेटा, तू कहाँ हो? तुम इसी क्लास में आओ, क्या पढ़ने आप? क्या मैं देखो, इसको मालूम है सब्जेक्ट क्या है। किस चीज़ की तैयारी करेंगे आप? नीट की ना, तो एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठिए और इधर देखिए, बाद में दुनिया देखिएगा, समझिए बेटे? तो चलो देखते हैं हम लोग। अब बताओ तुम लोग, क्या ये बात सत्य है कि गलत है बेटा? H2O का फॉर्मूला क्या होगा? पक्का नहीं? एक लड़का बोला सॉरी सर, H2O का तो फॉर्मूला सर 2.6 होगा। बोला क्यों सर? बरसात का दिन चल रहा है। ऐसा है क्या बेटा? नॉट एट ऑल। अब आप बताइए, क्या आपके सामने जो पदार्थ मैं लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बेटे क्लास का, हाइड्रोजन गैस का, नमक का फॉर्मूला यार पूरी क्लास। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। बेटा थोड़ा सा खड़े हो जाओ, अच्छा लगेगा। रासायनिक को रासायनिक नाम दिया ऑक्सीजन, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का दिया जी जी, H2 का हाइड्रोजन। सर H2O को क्या है इसका रासायनिक नाम? H2O का हाइड्रोजन ऑक्साइड। थैंक यू सर, बैठ जाइए। गुड, सही बात है, ये कॉमन नेम है। इन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। इनके अंदर एक पढ़ने ही तो आए, सीखने तो आए हो बेटा। लेकिन सर आपने H2O को तो आपने H2 वाटर कह दिया। इसका रासायनिक कार्बन डाइऑक्साइड को तो अच्छा लगा, कार्बन एंड डाइऑक्साइड, लेकिन आपने H2O को जो वाटर कहा, इसमें बेईमानी क्यों किया? आपने वाटर क्यों कहा? तो इसका नाम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। am I right? हम नोमेनक्लेचर सिखाएंगे यार, तुम्हारा ऑक्साइड, नाइट्राइड, नाइट्रस, नाइट्रिक, परॉक्स, परॉक्सी, ऐसा पढ़ाऊंगा कि टेंशन फ्री हो जाओगे तुम लोग। अस, इक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, फेरस, फेरिक, नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड क्यों लिखते हैं, बाई सल्फाइड क्यों कहते हैं, इच एंड एवरीथिंग आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए काम की बात करते हैं हम लोग। NaCl का देखा, CO2 देखा आपने, H2 देखा आपने, O2 देखा आपने, नहीं देखा? अरे देख लिए ना, फिक्स है ना नंबर बेटा? पूरे कहीं चले जाओ, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर इनके पार्टिकल्स की संख्या निश्चित है या अनिश्चित है? बस तो हो गया मेरा काम, अब हम सीख गए। यही तो मुझे बताना था कि वो पदार्थ जिसका हर कंपोनेंट पार्टिकल, देखिएगा सुनिएगा, तो प्योर सब्सटेंस उसको कहा जाता है जिसके कंपोनेंट बेटा क्या हो, फिक्स हो। उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे। CO2 भी सही है और O2 भी सही है, O3 भी सही है, S8 भी सही है और NaCl भी सही है। हमारा ही बेटा अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अब मजेदार बात सुनो, तुम्हें फील आएगा। ये बताओ, घर में चाय बनती है तुम लोग की? वेरी गुड। शिकंजी, शरबत वही बनती है मेहमान के आने पे? मेरे घर बनती है, देखा है क्या? मैं झूठ क्यों बोल रहा है? तो बोलना कि सर पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। ईमानदार बोला था ना, ईमानदार बनो, तो कह रहा है यस सर, मेरे घर की हालत इसको पता है, पता नहीं कब से जानता है। अरे नहीं मालूम था ना, लेकिन खैर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है सर, बनती तो होगी सर। अरे चाय तो बनती होगी मेरे भाई। अब एक बात बताओ तुम लोग,
मुझे 1 कप चाय पीना है। कितना? 1 कप चाय। आपको भी 1 कप चाय पीनी होगी। क्या 1 कप चाय बनाने के लिए उतनी ही दूध, उतनी ही शक्कर, उतनी ही पानी का इस्तेमाल करेंगे और चाय पत्ती का? ये ऐसा कहीं लिखा है ग्रंथ में? नहीं ना? अरे नहीं ना? लेकिन चाय तो हमारे इंडियन पीपुल का तो ऐसा पवित्र चीज है कि पूछो मत। हर बात पे चाय पी लो, चलो चाय पीते हैं। हालांकि फालतू की चीजें होती हैं, वो अपना अपना डिपेंड करता है। अच्छा, शिकंजी ले लीजिए। 1 गिलास शरबत बनाने के लिए कितना चीनी होना चाहिए ब्रदर? मैं नहीं लाता, मैं 4 चम्मच डालूं, क्या कर लोगे? अरे बोलो ना यार, अब तुम डायबिटिक हो तो मैं भी डायबिटिक हो जाऊं क्या यार? नहीं ना? तो फिर आगे देखो, रूल नहीं है ना। अच्छा, उनका टी शर्ट और मेरा कोट सेम लेंथ का है क्या? नो सर। आपका घर और मेरा घर सेम कंकड़ पत्थर का बना है क्या? आपका घर मेरा घर सेम पत्थर का बना है? देखे हैं क्या आप मेरे घर को? तो फिर क्यों बोल रहे हैं? मतलब हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो आप अपने इर्द गिर्द चलिए, आप अपने इर्द गिर्द की किसी भी सामान को उठाइए। फर्स्ट ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। केमिस्ट्री से क्या कह रही है? आज का क्लास 2 दिन 3 दिन तक क्लास थोड़ा सा ऐसे ही होगी ताकि आपके दिल में बात आ जाए, हम आपको समझ जाएं और आप हमें समझ जाएं और फिर आप हमें बुलाएं इस नाम। ये वाला मत भूल जाना। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चों? तो दिस इज माय गुड नेम, और धीरे धीरे हम आप सबका नाम याद कर लेंगे जैसे जैसे आप मुझसे बात करेंगे। आपका गुड नेम क्या है? सुमित। ओके, ओनली सुमित या समथिंग शर्मा? सुमित शर्मा। वेल, बहुत अच्छा। तो बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम आगे चलें। अब यहाँ तो चाय बनाने के लिए कंपोनेंट का मात्रा निश्चित नहीं, लेकिन ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या ऑक्सीजन सेम होना चाहिए? 2 या नहीं? नीचे 2 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? 8 होने चाहिए, नहीं? सल्फर मॉलिक्यूल होने चाहिए। इसके लिए अमाउंट फिक्स है, इसके लिए अमाउंट फिक्स है। आगे समझ में? उसको केमिस्ट्री क्या कहती है पता है? नहीं, एक और नाम देती है, कोई बताएगा? दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं, गैंग मत बनाओ अभी यार। ये पहुंच गया, जानते हो मेटलर्जी में पहुंच गया ये। गैंग में मत पहुंचो वहाँ पे। अभी तो गैंग बाद 1 ही दिन नहीं हुआ गैंग बनाना शुरू कर दिया यार। बड़ा खतरनाक आदमी लग रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, सीधे पुलिस जेल ले जाएगी। हिसाब से सोच समझ के बोला करो। ओके वेल, तो इम्प्योर सब्सटेंस में हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों? क्या लिखने वाले हैं बोलो? इम्प्योर सब्सटेंस में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे आप। ये आपका नोट्स है, ये वाला। सब्सटेंस डू नॉट, या ऐसे लिखो, कंपोनेंट्स आर नॉट इन, कंपोनेंट्स आर नॉट इन, बता बेटा, करेक्ट, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। आंसर समझ आया? जिसके कंपोनेंट फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? हमारे कोई दिक्कत है आप लोग? आप समझना। अब गाड़ी आगे बढ़ रही है, अब बात को समझने लगे हैं। अच्छा लगा, किताब पढ़िएगा आपको सब बात समझ में आ जाएगी। इसी को दूसरे लफ्जों में क्या कहा जाता है? मिक्सचर, है ना। अब यहाँ इस प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस। ओके सर, प्योर सब्सटेंस का मतलब कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए? फिक्स। बस शॉर्ट में बता रहा हूं, और यही पॉइंट याद रखना है। और नोट्स ऐसे ही बनाया जाता है, जैसे मैं घेर रहा हूं, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जैसे एकदम डिट्टो टू कॉपी काम करना है बस। तो वो सब्सटेंस जिसके कंपोनेंट फिक्स हो उसे हम क्या कहेंगे? और अब ये 2 तरह से बढ़ जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट सीखते चलिए, आपको मजा आने वाला है थोड़ी देर में। एक को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट, क्या बोलते हैं? और एक को हम बोलते हैं कंपाउंड, यौगिक। समझ में आ गया? तत्व और यौगिक जानते हैं आप लोग। एलिमेंट और कंपाउंड को हमने किस कैटेगरी में रखा है? प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस में। वेरी गुड। एलिमेंट केमिस्ट्री में किसको कहेंगे बेटा? दिस इज योर फाइनल टच। अब आप ये फाइनल पार्ट है,
अब आपके यहाँ से नोट शुरू हो गए। एलिमेंट आप में से कौन छात्र बताएगा? एग्जैक्टली, बैठे बैठे, कोई बात नहीं है। ऐसा सब्सटेंस जो सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स के बने हो, राइट? नहीं आया समझ में? देखो मैंने कुछ और कहा है, मैंने सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल, जब उसको हम तोड़े तो सिर्फ वही मिले, बोलो ना। और जब हम उसे तोड़े तो अलग अलग तरह का एलिमेंट मिले, तब तो मिले, बोलो। अलग अलग चीजें मिले, बोलो। पार्टिकल्स का मतलब यहाँ हो गया कि एटम, समझ में आ रहा है? और एटम क्या होता है अभी हम पहुंच रहे हैं वहां पे, 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। पहले एलिमेंट की बात करें, जादू सुनिए, कॉन्सेप्ट सुनिए। वो पदार्थ जो सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल की बनी है, किसकी? तो वेयर देयर इज एलिमेंट, जहां आप ये देखें किताब में लिखा हुआ कि यह पदार्थ एलिमेंट है, इसका मतलब वो एक तरह के चीजों की बनी है। समझ में आ गया? एलिमेंट लफ्ज का मतलब ही होता है सिमिलर काइंड्स ऑफ, बोलो ना, मेड अप ऑफ, बता बेटा, सिमिलर काइंड्स ऑफ, बताओ, बहुत बढ़िया, पार्टिकल्स। अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहां देखो तो मेरे हाथ की तरफ, इसको तोड़ो, कितना ऑक्सीजन है? 3। एक जैसा है अलग अलग? अच्छा, इसको तोड़ो, कितने सल्फर होंगे बेटा? पक्का? कोई जल्दीबाजी नहीं है, चीजों का आराम आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है? एक तरह की चीज है, मेड अप ऑफ, कंपाउंड में मेड अप ऑफ डिसिमिलर, क्या बेटा? डिसिमिलर काइंड्स ऑफ, क्या? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बोले तो केमिस्ट्री में सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या हो सकता है? दैट इज कॉल्ड एटम, परमाणु, राइट? नहीं आया समझ में बेटा? अच्छा, आप लोग जरा इसमें देखना पूरा आ रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? आ रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है? ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर आप लोगों को? अब सुनिएगा हमारी बात, खेल शुरू हो रहा है यहां से। अब यहां देखना बेटा, 4p, कितने फास्फोरस है इसके अंदर? 4 है। लेकिन यहां देखो, ये नीचे कुछ नहीं लिखा है, P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस। बहुत शानदार टॉपिक शुरू होने जा रहा है। क्या ये सभी के सभी एलिमेंट हैं या यौगिक हैं, कंपाउंड है? बोले एलिमेंट, क्योंकि ये एक ही तरह के हैं। कंसेप्ट समझ आया? वेरी सिंपल है, रटेंगे क्या आप लोग घर पे? नो सर। अब यहां आ जाएगा, क्या लिखा है बेटा? बेटे इसे तोड़ो आप, क्या मिला? कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर, ठीक है ना? अब आ जाए बेटा, आप लोगों का एनरोलमेंट है ऑलरेडी सबका? आपका भी है, ठीक है। NH3 बता बेटा, N और प्लस 3H, क्लियर है? इसको तोड़ने पर एक तरह का पार्टिकल मिल रहा है या अलग अलग? इसलिए इसको क्या कहा गया? पक्का? यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या लिखा बेटा? इसको जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ये और ये मिलेगा, सिखाऊंगा। Na और Cl नहीं मिलेगा, Na प्लस और सर, ये अब आपको कैसे पता चल गया? आपको ये पता चल जाएगा, इसीलिए तो आप आए हैं पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं हमारी बात? बेटा इतना जल्दी से कॉपी पे नोट करो फटाफट, फिर आगे जल्दी नोट करो। ऊपर में बेटा आप उधर आना, उधर आप उधर जाओ स्टैंड के पास, आओ यहाँ आओ, इसको पकड़ो, इसको, हाँ उतर जाओ, नीचे उतरो और इसको थोड़ा सा पीछे खींचो, तो वैसे ही उसी डायरेक्शन में उठा के ले जाओ पीछे, ठीक वैसे ही, बस बस बस, हाँ वही रखो। हाँ, अब तुम इसको थोड़ा ऐसे घुमाओ, हल्का सा ये रोटेट करो, इधर 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 इधर, हाँ बस नहीं, थोड़ा सा और इधर लाओ, थोड़ा सा
नहीं उसी को इधर घुमाओ। अच्छा, हाँ अच्छा। बस अब रख दो ऐसे। थोड़ा सा और घुमाओ बेटा, इधर इधर इधर। हाँ हाँ इधर उल्टा घुमाओ। हाँ अच्छा अच्छा हाँ बस धीरे से थोड़ा सा और इधर 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 करो। इसको ऐसे घुमाओ, इस साइड इस साइड इस साइड। सर ना हाँ हाँ गलत, और हल्का हल्का घुमाओ, उल्टा घुमा रही, इधर घुमाओ ना। सर इधर ही तो हाँ तो नहीं नहीं ऐसे घुमाओ। अच्छा। उसको उल्टा घुमाओ जो बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, बस रहने दो। ठीक है सही है, अब सही है, चमक रहा। जल्दी लिखो फटाफट। डन बच्चों, मिटाया जाए। थोड़ा तेज भी लिखेगा आप लोग, नहीं मिटाओ, जल्दी लिखो तुम लोग। हाँ हाँ ठीक है, लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं। हाँ ये जो फॉस्फोरस जो है सर P4 से नीचे लिखते हैं यहाँ सर। मैं वही बताने जा रहा हूँ, इसके बाद यही बताऊंगा। लिख लो पहले, जस्ट अभी डिस्कशन होने जा रहा है उसी पर। अब आप देखते चलिए। प्योर सब्सटेंस को किस में तोड़ेंगे? एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, डन। लिखिए जल्दी से। वैसे आपका अगर छूट जाए तो यह ऑलरेडी रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, घर जाके देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो टाइम यहाँ बचाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है बेटा, बढ़ो आगे। तो अगर छूट जा रहा है तो घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टाइम बचाना ज़्यादा, हमारा जितना ज़्यादा टाइम यूज करोगे अच्छा है ना। ओके, अब आइए देखते आगे देखते हैं। बेटा गौर से देखिएगा, मैंने यहां लिखा था कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। प्योर एलिमेंट में आप चलिए एलिमेंट के बारे में चलते हैं। एलिमेंट्स अभी अभी आपने क्या कहा? इट इज द पार्ट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट unit of an element is, या smallest unit of element is कहा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा, क्या बोलेगा उसको? एटम। more than
मोर देन वन एटम जब केमिकली बॉन्डेड होता है, केमिकली बॉन्डेड होगा, मोर देन वन सिमिलर, ये वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, सिमिलर, केमिकली बॉन्डेड होता है तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं बोलो, मॉलिक्यूल। और अगर मोर देन वन डिसिमिलर एटम केमिकली बॉन्डेड अगर हो बेटा तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, कंपाउंड। बहुत अच्छा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड मॉलिक्यूल। am I right? कोई दिक्कत है क्या? अब आप सुनिएगा बोर्ड पर। अब इस एलिमेंट को हम, इस एलिमेंट को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एक जैसा या अलग अलग? एक जैसा। इसको दो हिस्सों में बांटूंगा और एक को बोलूंगा मैं क्या चीज, आपके सवाल का जवाब यही है। और दूसरे का नाम है एलिमेंटल मोलेक्यूल। समझ आ गया बेटा? गौर से समझते चलिएगा, प्लीज बी वेयर। यहीं से आपका केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। ये एटम हो गया, ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो गया। पहचानेंगे कैसे, कहेंगे क्या, कैसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, दोनों बातें। एटम के बारे में कहा जाता है कि ये किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा होता है जिसको फर्दर हम किसी भी मेथड से तोड़ नहीं सकते हैं फिजिकली। समझ आ रहा है? अनअस्टेबल होता है, इसीलिए कहा गया है एटम। एटॉम, एटॉम, ए मीन्स नॉट, अटॉम मीन्स डिविजिबल, डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। समझ में आ गया? इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, एटम। एटम यानी एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। पहला कॉन्सेप्ट। पहचानेंगे कैसे, सिंबल ऑफ एटम क्या होता है ये भी बताया जाएगा। एलिमेंटल का मतलब होता है केमिस्ट्री में सिमिलर काइंड्स, सिमिलर किसका, मोर देन वन एटम का, और क्या, केमिकली बॉन्डेड। तीन बातें हो गई ना बेटा, रटोगे कभी नहीं समझ पाओगे। यहां बोर्ड पे देखो, ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर लिखा मैंने, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। ऐसे ही तो लिखते हैं कि बॉन्ड बना होता है बेटा, बोलो बच्चों। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या लिखा है बेटा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, बोलो। ये यहां हो गया और ये यहां आ गया, बोलो। नहीं समझे हमारी बात? इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, सेम चीज है या अलग अलग? बताओ क्या है? दो एटम है, वो क्यों मॉलिक्यूल है बेटा, और ये क्यों एटम है? उसमें केमिकली बॉन्डेड, और नीचे वाला तो क्या है, कैसे जुड़ा है, क्या बात कर रहा है? तो फिर रह क्यों है एक साथ, जब जुड़े नहीं है तो दोस्त क्यों? फिर हमने लिखा क्यों एक साथ? हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? अरे पाया जाता है ना भाई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? और कहीं पर भी अगर प्लस माइनस मिले तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यही वजह है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे इंटर एटमिक फोर्स काम करता है, बॉन्ड नहीं काम करता है, हमारा इंटर एटॉमिक, बोलो बेटे, नॉट मॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक फोर्स। और जिसमें इंटर एटॉमिक फोर्स काम करता है उसको लिखने का तरीका है कि कितने एटम के बीच काम कर रहा है उसका नंबर आगे लिखें आप, नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, हमारा राइट।
नहीं आया समझ में? फिर से सुनिए, फिर से दोबारा। एटम माने नॉट डिविजिबल। एटम का जो सिंबल होता है, एटम को पहचानने का तरीका जाने आप सभी लोग, सभी लोग। क्या एटम एलिमेंट होता है? अरे एटम एलिमेंट होता है क्या नहीं होता है भाई? अरे होता है ना, तभी तो उसी से तो निकला है यार। अरे यार, कोई पूछेगा तुम अपने पापा के बेटा हो क्या, तो क्या बोलोगे? सोच के बताता हूँ बे पागल, पापा नाम आना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये एटम एलिमेंट है कि नहीं? और एलिमेंट किसका बच्चा है? प्योर सब्सटेंस का। एग्जैक्टली, अब समझ में आ गया? तो क्या एटम भी प्योर हुआ कि नहीं हुआ? उसका पूर्वज प्योर, ये भी प्योर। पूर्वज ही अशुद्ध, ये भी अशुद्ध। नहीं आया समझ में यार? तो बेटे कम टू द पॉइंट, केमिस्ट्री में एटम कैसे पहचानोगे? एटम पहचानने का ट्रिक जानो आज। इट इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर इन द बुक, इट्स माई स्किल डेवलपमेंट। एक्स लिखा आपने, इज एनी एलिमेंट, ये कोई भी तत्व है, और उसके आगे नंबर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा बोलो? नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। am I right? ध्यान से सुनो, एटम के लिए क्या चीज नीचे, एलिमेंट के नीचे का राइट साइड कुछ भी, और आगे कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 1 मिलियन 2 मिलियन, तुम्हारी मर्जी। नहीं आ समझ में यार? ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? अब यहाँ एलिमेंटल मॉलिक्यूल। बेटा क्या यहाँ पर ये मोर देन वन एटम है? क्या ये केमिकली बॉन्डेड है? क्या ये एटम सिमिलर है क्या डिसिमिलर है? और डिसिमिलर को केमिस्ट्री, अच्छा एक बात बताओ, मोर देन वन एटम और केमिकली बॉन्डेड को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? नहीं आया समझ में? और डिसिमिलर को क्या कहते हैं? इसलिए ये क्या बन गया? कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आया समझ? क्या आप पहचान जाएंगे कि कंपाउंड मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पर है? बोलो बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर क्या मोर देन वन एटम है? क्या ये केमिकली बॉन्डेड है? क्या ये एटम सिमिलर है या डिसिमिलर है? तो मोर देन वन के लिए क्या यूज करते हैं, और सिमिलर के लिए क्या यूज करते हैं? सो दे आर एलिमेंटल मॉलिक्यूल और नॉट। नहीं आया समझ में यार? कंसेप्ट सीख रहे आप लोग? छोटी छोटी बात जब सीख के आप एग्जैक्टली आगे बढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ। अभी समझ रहे हैं? जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ बेटा। और ये सब जब सीखोगे ना, अभी देखो ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट की चीज़ें, मज़ा आ जाएगा तुमका। स्ट्रक्चर, पूरी केमिस्ट्री का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे रिंग में हो, चाहे ओपन चेन में हो, उसका नामकरण एज वेल एज उसके स्ट्रक्चर को आपको लिखने नहीं आए, ये मेरे क्लास के बाद हो नहीं सकता। समझ में आ गई? बस आप ऐसे ही रेगुलर आइएगा तब। मैंने फिर कहा, मेरे नज़र के सामने हैं आप लोग। अगर आप में से लगातार कोई भी बच्चा एब्सेंट होगा, उसको दोबारा इसमें एंट्री नहीं देने दूंगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए ठीक से, तमीज से, ठीक है ना? यहाँ टाइम पास के लिए मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना इस बार। एक साल हो गया, अलग बात है। तो क्या ईमानदारी से बताइए, एटम का सिंबल आप सबको समझ में आ गया? बेटे एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स की बात अगर हम करते हैं तो इसका सिंबल होगा आगे NX और नीचे क्या आ जाएगा? M। और M की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 2 या तो 3 या तो 4। ये बताता है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। समझ में आ गया? जो केमिकली बॉन्डेड है, बोलो ना। तो एटम का जो सिंबल होता है वो N×X, नीचे कुछ नहीं होगा। और जो एलिमेंटल मॉलिक्यूल का सिंबल होगा बेटा, उसको ऐसे लिखते हैं, और M की वैल्यू ये है, और N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू राइट। अब पढ़ेंगे कैसे, इसको बोलेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। राइट? जल्दी से आप इसे नोट कर लो या फोटो ले लो, वट एवर इट इज। बल्कि नोट ही कर लो, फोटो बाद में लेना। जल्दी से इसको लिख लो फटाफट।
मैं ऐसा करूँगा, अगर आप कहेंगे तो अभी पढ़िए पहले, आगे चल के 3 दिन फिजिकल 3 दिन ऑर्गेनिक हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी करूँगा मैं, ताकि आप सिलेबस को अच्छे से कवर अप करें, है ना। हाँ, क्लियर है, पढ़ा जाके बच्चों। देखो बेटा, ये मिटा आगे देखो आप। अगर रह जाए तो आप लिख लेंगे प्लीज। चलिए आगे बढ़िए, टाइम समय को बचाइए, आप समय कीजिए। अब सुनिए आप, यहां मैंने लिखा था एटम, और एटम का सिंबल क्या होगा डियर, एक्स, और आगे पढ़ने का तरीका बेटा, सबसे पहले इस नंबर को बोलना होता है, फिर इसको एक्स को बोला जाता है नेम ऑफ एक्स, नेम ऑफ एलिमेंट एक्स, नेम ऑफ एलिमेंट एक्स, और तब बदले में यहां पर अगर कुछ नहीं है बेटा तो इसके बदले में सिर्फ आपको बोलना है, एक टर्म लास्ट में ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड एटम। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, सबको समझ में आ रही है। अब जरा यहां देखिए बोर्ड पर, फोर फॉस्फोरस एटम, एग्जैक्टली राइट। अब बिल्कुल आप पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल प्योर साइंटिफिक मेथड वे में बताएं। सबसे पहला सवाल, क्या ये पहला क्वेश्चन, क्या ये एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट है, मैं जितना पूछ रहा हूं बताइए। यस, क्या ये एलिमेंट में भी किस तरह का पदार्थ है, वो भी सही है। एलिमेंट के बाद फिर ये क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, श्योर है सब कोई, कैसे मालूम, समझ में आ गया आप लोगों को। ये सारे आपस में किससे जुड़े हुए हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स से या केमिकल बॉन्ड से। अगर बॉन्ड होता तो मॉलिक्यूल हो जाता ना बेटा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, सुन लीजिए। सबसे पहले यहाँ नंबर कितना है, 4। आप लिखोगे सर जी 4 फॉस्फोरस, बोलो बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ बताओ 3, बहुत बढ़िया, फॉस्फोरस शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटम। अच्छा लगा सर। अगर आपको कोई कितना हो बोलेगा तो अब तो आप समझ गए ना कि एटम है। और एक बात और सुनिए, एटम्स के ऊपर कोई मैंने चार्ज लिखा है क्या, प्लस या माइनस? ये किसने कहा था कि एटम जो है उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है? आप में से कोई बच्चा बताएगा? एटम्स
आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नो, और दिमाग लगाइए, पहुंच गए हैं आप, थोड़ा और चलिए, उसी में घूमिए और थोड़ा सा। करेक्ट, जे थॉमसन ने बताया था कि एटम के अंदर, आपने सुना होगा एक तारबूज के बीज की तरह उसके अंदर एम्बेडेड होता है, ये भी नहीं सुना आपने? तो जितना नंबर प्लस की होती है, प्रोटॉन की होती है, उतनी ही नंबर इलेक्ट्रॉन की होती है। तो प्लस और माइनस मिलके क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये शब्द किसने कहा था? जे थॉमसन ने। तो अगर कोई आपको ऐसा लगे कोई बात हम बता रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट है, तो कहीं कोने पे फटाक से लिख लिया जाता है। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किसने कहा था? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑलवेज, इसको कहा था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मिला जे थॉमसन ने। अब आ जाइए, इसे क्या पढ़ेंगे आप लोग? 3 नाइट्रोजन, बोलो बच्चों, बहुत बढ़िया। और इसे क्या पढ़ोगे बेटा? 8, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 8 सल्फर एटम। कोई दिक्कत है क्या आप लोग? इसको क्या पढ़ोगे बेटा? 3 ऑक्सीजन एटम, 4 बोलो जल्दी, सोडियम, बहुत बढ़िया। सारे छात्रों को समझ में आ गया? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा काम कर रहा हूं मैं, और इसमें चेंजिंग ला रहा हूं, सभी लोग समझिएगा। मिटा दो इसे। थ्री क्लोरीन एटम, बताइए इसे मुझे कैसे लिखना चाहिए? पक्का? यस सर, बहुत बढ़िया। ये लिख के और ऐसे लिखना चाहिए? यस सर, ठीक है। बताइए इसे मुझे कैसे पढ़ना चाहिए? नहीं, अभी नहीं, सवाल गलत है। मैंने कहा कि इसे कैसे पढ़ना चाहिए। आपने क्या पढ़ा? देखिएगा आप लोग ये गलती कहाँ की है। आपने उसको एक स्टेप और बढ़ा के पढ़ा, समझ गए होंगे। अब आप दोबारा पढ़िए। हाँ, अब आया समझ? हम लोग यही गलती करते हैं। देखो ये फर्क होता है स्टूडेंट और टीचर में, समझ में आ गया? डॉक्टर के पास आप जाते हो, अरे यार बोलो ना, भगवान ना करे जाएं, लेकिन गए तो होंगे किसी के साथ। डॉक्टर क्या करता है? हाथ पकड़ते ही थोड़ा सा आला लगाते ही कहता अच्छा, दवा लिखना शुरू कर देता है। तुम क्या कहते हो कि इन्होंने तो देखा ही नहीं ठीक से। आप कहते हैं कि नहीं कहते मेरे भाई? अब आप बताइए, क्या डॉक्टर ने नहीं देखा ठीक से? वो समझ गया ना? नहीं आया समझ में? कैसे समझ गया? अब आप अपनी इधर देखते रहिए, सर काम करूंगा उनके जवाब को, जो वो लड़का जवाब देगा। तो कैसे समझ गए बेटा? आप भी समझ गए गलती कहाँ हो रही थी, बोलो ना। तो मेरा क्वेश्चन सुनिए, आप दोनों सवाल का जवाब देना है आपको। ये जो सीख गया फिर तो उसके बल्ले बल्ले हो जाएगी। पहला सवाल, क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन हियर? पढ़िए सब कोई। 5। देखिए जो काम कर रहे हैं ये भाई, ये उस बच्चे के साथ कर रहे हैं। आप अपना डेविएशन उधर मत रखिए ना। अब आप लोग इधर देखिए, बाकी लोग समझ में आ रहा है? 5, बहुत बढ़िया बेटा। 5 डजन, बोलो तुम लोग साफ साफ, आयरन। हाँ, अगर ये छोड़ दोगे तो तुम लोगों को ये माना जाएगा कि केमिस्ट्री में संस्कार नहीं आया। समझ में आया? केमिस्ट्री का हक अदा नहीं किया आप लोगों ने। समझ में आ गया बेटा? तो क्या बोलोगे बताओ? अब आप सवाल का जवाब दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये बताओ। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन बदल गया ना बेटा? नहीं आया समझ में तुम लोग? देखो इसी चीज को सीखना है। क्वेश्चन बदल गया कि नहीं बदल गया? तो क्या लिखेंगे बोलो? 60, बोलो बेटा 60, बोलो बेटा। हाँ,
आयरन या आयरन एटम लिखो या Fe लिखो, तो आयरन। क्या बात है, आप में से कितने बच्चे की ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई? हाथ उठाइए, एकदम ईमानदारी वाला। सबको समझ में आ गया? आपको नहीं आया क्या? आपको नहीं आया बेटा? आया आया क्या? डरो मत यार, बताओ आया नहीं आया? आ गया, चलो बहुत अच्छा। आपको नहीं आया? क्या चीज नहीं आया बताइए? ओ राइट, आप अभी पढ़ चुके हैं, आपने बताया था इससे पहले। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5 डजन लिखा है, 5 दर्जन आयरन एटम। मैंने सवाल पूछा था कि इसको आप क्या पढ़िएगा, तो जो लिखा है वही पढ़िएगा ना अभी, कि जो नहीं लिखा है वो पढ़िएगा? जो लिखा है, तो क्या लिखा है? डजन। Fe क्या है बेटा? नीचे कुछ लिखा है। मैंने क्या कहा था, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? बोला तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यस, तो क्या पढ़िएगा? यहाँ पे क्या लिखा है? तो एटम लिखा है या आयरन एटम लिखा है? अब मेरा सवाल बदल गया। ये जो लिखा है इसमें, अब सवाल बदल गया, ये जो लिखा है इसमें कितने आयरन के एटम है टोटल? तब ट्रांसलेट किए कि नहीं किए? किसको ट्रांसलेट किया? डजन को। डजन में कितना होता है? 12 होता है। काम से बस हो गया मामला, तो 6 दिया है। अब आया समझ में? अब देखिए, अब बात बदल गई। अब आपको केमिस्ट्री मिलेगा 5। अब क्या लिखा है मतलब बता दे मेरे भाई, क्या लिखा है पहले ये बोलो। क्या बात है, 5। बहुत बढ़िया, 5 मोल आयरन एटम। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब बताओ, सवाल बदल गया। 5 मोल आयरन एटम में कितने आयरन के एटम? 5 करेक्ट, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। इस जानते हो 6 पॉइंट क्या होता है? क्या होता है बेटा? एवोगाड्रो संख्या। इज राइट। बस यही केमिस्ट्री। मुझे आपको सुधारना, यही चीज करना आता सब है, बस अरेंज करना है। तो देखिए 5 क्या लिखेंगे हम लोग? 5 एन एटम। किसका एटम बेटा? बहुत बढ़िया, आयरन आइटम लिख दो या इसे पूरा शब्दों में लिख दो, बात लिखी है ना। इसका मतलब थोड़ा सा लिख दो मैं, 6.023 into 10 का पावर। अब हम आ गए अपने केमिस्ट्री के दुनिया में। अब सवाल पैदा हो गया कि ये आया था, हम बाद में बात करेंगे। कितना देख लीजिए, लिख के बेटा लिख लिया आप लोगों ने? अच्छे से लिख लिया बच्चों? आप लोग लिखते रहिए, और लिखने के बाद सर आप लोगों से कुछ इंटरेक्ट करेंगे ना, ठीक है? आप पहले लिख के बताइएगा कि यस सर हमने लिख लिया, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो भी बताइए। सर अगर जैसे एटम्स एक दूसरे से कंसिडरेबल डिस्टेंसेस पे हो, तो तब थोड़ी उनके बीच का इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम करेगा। तब थोड़ी उनके बीच का इंटर एटॉमिक, हाँ नहीं करेगा बिल्कुल। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? जैसे अभी आपने बोला था जैसे 2O है, हाँ, तो सर उसमें आपने बोला कि इंटर एटॉमिक फोर्स काम कर रहा है। बात ये है कि तब कैसे नहीं काम करेंगे। सवाल ये है कि अगर आप 3O लिखे, आपने 5O लिखा, अब ये सवाल है कि आपने अलग अलग अगर लिखा और इनके एटॉमिक फोर्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, दैट इज अगेन कल नहीं, तब दो नहीं होंगे, फिर ये एक एक बोले जाएंगे। आगे समझ में? ये इसके बीच में अंतर हो गया। उसी को नासेंट यानी अभी अभी पैदा हुआ है। अब पैदा हुए बच्चे को आप छोड़ देंगे, जी लेगा अपनी जिंदगी कि माँ का सहारा चाहिए? तो वैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन बेचैन रहता है, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बना लेता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी रिएक्टिव। और कुछ एनीथिंग मोर? देखो कुछ भी हो मन में बेटा, आप जरूर पूछो मुझसे, ठीक है? उम्र में अलग बात है, हम तुमसे छोटे हैं लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है? चलो हंस रहा है लो। चलो सर, ये बच्चे बड़े मतलबी के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप कंटिन्यूएशन मेंटेन रखिए, तब तो बहुत फायदा होगा। ये हमारी स्टोरी है सर, आप सभी हैं। अरे तेरी के, तो मेरे स्टूडेंट आ गए घूम फिर के। वेरी नाइस, चलिए बहुत अच्छा। और अच्छा लगा मुझे, पुरानी याद ताजा कर दी आपने। आप लोग अच्छा करो यार। हम कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद हम आपसे जरूर क्वेश्चन शेयर करेंगे, ठीक है बेटे? हाँ डोंट वरी। अब सर से आप लोग बात की, लिख लिया आप लोग? लिख लिया? चलिए